फ्रॉड का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जैसे आपको भी फोन पर ई वेंडिंग कार्ड मिल रहा है तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि एक क्लिक करते ही जीवन भर की आपकी कमाई लूट सकती है। साइबर क्रिमिनल्स शादी के इस मौसम में वेडिंग कार्ड के पीछे बड़ी साजिश रच रही हैं। ये साजिश कितनी खतरनाक हो चुकी है, देखिए। फोन पर वेडिंग कार्ड, साइबर फ्रॉड का गेटवे। इधर शादी का निमंत्रण मिला, उधर खजाना खाली हुआ। एक क्लिक का खेला, जिंदगी भर का झमेला। शादी का सीजन आ चुका है, लेकिन आपके एक एक वेडिंग प्लान पर साइबर क्रिमिनल की नजर है, चाहे वो शादी का निमंत्रण पत्र ही क्यों ना हो। आपको भनक नहीं लगेगी और आपके ही नाम से आपके ही रिश्तेदारों और दोस्तों के बैंक अकाउंट पर ये साइबर फ्रॉड पलक झपकते हाथ साफ कर देंगे। इतना ही नहीं, आपकी या घर में किसी और की शादी के नाम से ई वेडिंग कार्ड जनरेट कर ये साइबर फ्रॉड पूरा का पूरा फोन हैक कर सकते हैं। दरअसल इन दिनों ई वेडिंग या ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इनविटेशन कार्ड को कूल माना जाता है। ज्यादा कार्ड छपवाने के झंझट से बचने के लिए लोग व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए अपने करीबियों को शादी का निमंत्रण पत्र भेजते हैं। लेकिन किसी ने जरा भी लापरवाही बरती तो साइबर अपराधी इतने शातिर हो चुके हैं कि ई कार्ड के जरिए शिकार बनाने वालों के फोन में आसानी से घुसपैठ को अंजाम दे सकते हैं। गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करने वाली इन तीन दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन तीनों को साथ में काम करने वाले एक शख्स की शादी का ई कार्ड मिला। ये कार्ड तीनों को अलग अलग नंबर से व्हाट्सएप पर मिला। इनमें एक नंबर तो खुद शादी करने वाले शख्स का था। फिर क्या हुआ, इनकी जुबानी सुनिए। सर नॉर्मली जब हमारे दोस्त हमको मैसेज करते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट हमको ये डिफरेंट लगा क्योंकि औरों को अलग अलग नंबर से भी सेम ही आया। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा क्यों। और ऋतिक छुट्टी पे था तो आपको आइडिया नहीं था कि उससे फ़ोन करके पूछ ले, क्योंकि वो तो वेडिंग सीजन के हिसाब से छुट्टी पे चले गए थे। जी, वो अपनी छुट्टी पे थे तो हमें लगा कि शायद वो किसी और नंबर से शादी के टाइम पे नहीं ध्यान रहा होगा, किसी और नंबर से भेज दिया होगा। सर एक तरह से हम व्हाट्सएप को अपना सब एक्सेस दे देते हैं, ऑडियो वीडियो इमेजेस कैमरा सब कुछ दे देते हैं। तो इफ़ वी डोंट थिंक अबाउट इट प्रायरली तो दिक्कत तो है, क्योंकि हर चीज़ का एक्सेस है एक तरह से व्हाट्सएप के पास। और हम लोग नहीं सोचते हैं कि फ्रेंड से कुछ मैसेज आया है या कॉल आया है। आजकल तो वॉइस क्लोनिंग भी होता है। दरअसल तीनों लड़कियों ने जब अलग अलग नंबर से उस शख्स की शादी का ई कार्ड देखा तो उन्हें शक हुआ। बाद में पता चला कि उस शादी कार्ड के अंदर मैलवेयर वायरस था। साइबर क्रिमिनल्स ने ई वेडिंग कार्ड को APK फाइल के जरिए भेजा था। गनीमत रही कि संदिग्ध लिंक को देखते ही तीनों लड़कियों ने उसे क्लिक नहीं किया। एक बार अगर ये वायरस इनके फोन में इंस्टॉल हो जाता तो तीनों लड़कियों के व्हाट्सएप डाटा के साथ ही कैमरा, माइक्रोफोन और गैलरी का एक्सेस साइबर अपराधियों को मिल जाता। एक लड़की ने तो फोन पर अपने बैंक डिटेल परिवार वालों के साथ शेयर कर रखी थी। लिहाजा पर्सनल डायरी के रूप में न सिर्फ उसके व्हाट्सएप का इंफॉर्मेशन साइबर क्राइम करने वालों के पास पहुंचता, बल्कि बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता था। लेकिन वक्त रहते इन्होंने एक समझदारी भरा फैसला लिया। इट्स वेरी कॉमन, और हमें लगा कि ऋतिक अभी बिजी होंगे अपने शेड्यूल में, तो उन्होंने कि अब किसी फ्रेंड से भिजवा दिया होगा अपने ही नंबर से या फिर दूसरे नंबर से। बट हमने ओपन करने से पहले एक थॉट रखा कि हाँ एक बार कंसिडर कर लेते हैं ग्रुप में कि वेदर ये सही है या नहीं। तीनों दोस्तों को कंपनी के IT डिपार्टमेंट के एक एक्सपर्ट की सलाह ने बड़ी मुश्किल से बचा लिया। एक्सपर्ट के मुताबिक साइबर क्रिमिनल्स ने पहले उस शख्स के व्हाट्सएप को हैक किया होगा जिसके नंबर से ई वेडिंग कार्ड
भेजा गया था। इस केस में भी हमने ये देखा कि सेम नंबर से तो आया बट अलग नंबर से भी आया, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि कोई बंदा ऐसा क्यों करेगा पहली बार। सेम नंबर से कैसे आया, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। देखिए आंसर बड़ा सिंपल है, व्हाट्सएप हैक करना तो आजकल चुटकियों का गेम हो चुका है। आपको रैंडम OTP आएगा, रैंडम लिंक आएगा, आपने जैसे ही उसको क्लिक किया क्रिमिनल्स के हाथों आपका सारा व्हाट्सएप आ जाएगा और उस व्हाट्सएप के जरिए वो लोगों को अलग अलग मैसेज भेज सकते हैं। इस केस में भी यही हुआ, ऋतिक का व्हाट्सएप हैक हुआ होगा, तभी उसी के नंबर से इनके दोस्तों को मैसेज किया है और वो APK फाइल जिसमें मैलवेयर है, एक बार कोई भी इसको क्लिक करेगा तो उनके व्हाट्सएप और उनके डेटा का भी एक्सेस क्रिमिनल्स के हाथों में आ जाएगा। ई वेडिंग कार्ड की सनसनीखेज घटना के बाद न्यूज नेशन की टीम ने केस स्टडी के जरिए समझने की कोशिश की आखिर साइबर फ्रॉड ने किस तरह इन 3 लड़कियों के फोन को हैक करने की कोशिश की होगी। मैंने एक डेमो शादी का कार्ड अपने कैमरा सहयोगी जो मेरे साथ आज मौजूद है विकास राय, उनके पास भेजा और यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल डबास वेडिंग कार्ड। लेकिन खास बात यह है इसके आगे आपको APK फाइल नज़र आएगी और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको लगेगा कि आप इंस्टॉल कर रहे हैं शादी का कार्ड, लेकिन इंस्टॉल हो जाएगी एक खतरनाक वेबसाइट और आपके फ़ोन का कंट्रोल आपके हाथ से चला ही जाएगा। दरअसल इन दिनों APK फाइल फिशिंग और स्कैम का जरिया बन चुकी है। मसलन फ्री प्रीमियम ऐप, गेम हैक्स या फ्री रिचार्ज जैसे लालच देकर हैकर APK डाउनलोड करवाते हैं और फिर फोन को हैक कर लेते हैं। APK फाइल्स क्यों संदिग्ध मानी जाती हैं, इसे भी समझ लीजिए। APK फाइल्स एंड्रॉयड ऐप्स को इंस्टॉल करने वाली फाइल्स होती हैं। इनमें मैलवेयर, वायरस या स्पाईवेयर छिपा हो सकता है। तीसरे पक्ष की वेबसाइट से डाउनलोड की गई APK फाइल की आधिकारिक जांच नहीं होती। APK फाइल से जुड़े ऐप्स की सुरक्षा जांच की भी कोई गारंटी नहीं होती। मुश्किल ये है कि APK फाइल से जुड़े साइबर क्राइम के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। साइबर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर शादी का कार्ड PDF या फोटो फाइल की जगह APK या जिप फाइल की शक्ल में हो तो सावधान रहें। क्लिक करने से पहले फर्स्ट थॉट आना चाहिए, क्या ये लिंक है, क्या ये फाइल है। अगर लिंक है तो देखिए लिंक के अंदर कहीं .apk नजर आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसको क्लिक नहीं करना। अगर फाइल है तो देखना है फाइल कौन सी है। नॉर्मली अगर PDF फाइल है तो उसको खोलना सही है क्योंकि वो सुरक्षित है। अगर कोई आपकी फ़ोटो वाली फाइल है वो भी ठीक है, लेकिन अगर फाइल की एक्सटेंशन .apk है या फाइल को जैसे आप क्लिक करो और एक मैसेज आता है यू आर अबाउट टू ओपन समथिंग एल्स और जो आप खोलने वाले हैं उसका ताल्लुक वेडिंग कार्ड से नहीं है, तो वो भी संकेत इस बात को लेकर है कि ये APK फाइल है, आपको नुकसान पहुँचाएगी। APK फाइल साइबर अपराधियों के लिए एक हथियार बन चुकी है। शादी के इस मौसम में आपका व्हाट्सएप और ईमेल ऐसे कई लुभावने निमंत्रण से भरा पड़ा होगा। किसी को भी क्लिक करने से पहले पूरी जांच परख कर लें, वरना हैकर्स सारा मजा किरकिरा कर देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।